नमस्कार, मैं पीयूष मिश्रा और आज हम लोग बात करेंगे थ्रेड्स, प्रोसेसेस और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग के बारे में। कल मेरे एक दोस्त से बात हुई और मैं भी थोड़ा सा उसको समझाने में थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था कि क्या बोलूं। तो आज मैं ये वीडियो बना देता हूँ कि इफ़ किसी को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए क्या होता है प्रोसेस, थ्रेड और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग और वो कंफ्यूज है तो उसको हेल्प आए। तो हमारा जो टॉपिक है आज का प्रोसेस वर्सेस थ्रेड और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग है। तो ये मेरे पास दो आर्टिकल है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो एक प्रोसेस क्या होता है? अ प्रोसेस इज द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम, यानी कि कोई एक प्रोग्राम है उसको मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो वो एक प्रोसेस है। बहुत सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूँ तो अब एक प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है ना। एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम लोग को जो जानना है वो ये है कि एक प्रोसेस को हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं या शेड्यूल कर सकते हैं सिस्टम के सिस्कॉल से, जो कि मेरा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का फीचर, लाइक मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्कॉल्स देता है प्रोसेस को शेड्यूल, क्रिएट या टर्मिनेट वगैरह करने के लिए। वहीं एक मेरा जो थ्रेड है वो थ्रेड एक सेमी प्रोसेस है। अब जब मैं सेमी प्रोसेस करता हूँ तो सेमी प्रोसेस करने का मतलब ये होता है कि मेरा जो एक मेन प्रोसेस है, लाइक एक प्रोसेस है, तो प्रोसेस के पास आपके पास स्टैक होगा, उसका डाटा होगा, उसके इंस्ट्रक्शंस होंगे, है ना, और रेस्ट ऑफ द कुछ भी जो भी सेक्शंस वगैरह चीज़ें वगैरह होंगी वो सब रहेंगी वहाँ पे। डिफरेंस ये है कि जो थ्रेड्स होते हैं, थ्रेड्स के लिए बस स्टैक एलोकेट किया जाता है अलग से, जबकि वही मेरा जो एक प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के लिए मेरे पास एक डाटा का ब्लॉक अलग से एलोकेट किया जाता है। बेनिफिट ये हुआ ना कि भाई मेरा एक डाटा का ब्लॉक अलग से एलोकेट नहीं करना पड़ा, मैं सिंगल डाटा के ब्लॉक पे मैं मल्टीपल थ्रेड्स चला रहा हूँ, यानी इसका मतलब वो सारे कहीं ना कहीं उस डाटा के ब्लॉक को शेयर करेंगे तो रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2-3 अगर थ्रेड है जो कि सेम सिंगल प्रोसेस पे चल रहे हैं तो वो सेम वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इस आर्टिकल में ये भी लिखा है लाइक 3 टाइप्स ऑफ थ्रेड, इसके बारे में कभी हम लोग बात कर सकते हैं। कर्नल थ्रेड, यूजर थ्रेड, हाइब्रिड थ्रेड, एक अच्छा टॉपिक है ये भी। तो यहाँ डिफरेंसेस जो है मतलब काइंड ऑफ इस डायग्राम से हम लोग ये समझ सकते हैं कि एक प्रोसेस जो है वो प्रोसेस अपना एक एंटिटी की तरह चल रहा है, उस प्रोसेस के अंदर में थ्रेड्स चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं एक सिनेरियो ले लूँ जहाँ पे मेरे पास एक सिंगल कोर का प्रोसेसर है, सिंगल कोर का प्रोसेसर, तो वहाँ पे क्या होगा कि मेरा एक प्रोसेस चल रहा है एक सिंगल कोर पे। उस सिंगल कोर के प्रोसेसर में क्या होगा कि मेरे 2 या 3 अपने थ्रेड्स चलेंगे जो कि शेड्यूल होंगे, यानी कि काइंड ऑफ एक मोमेंट पे मेरा एक थ्रेड चलेगा, दूसरे मोमेंट पे मेरा दूसरा थ्रेड चलेगा, और वो एक दूसरे में ऐसे शेड्यूल होके चलेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे समझाना चाहूँ तो मान लीजिए कि मेरा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस की मेरी एग्जीक्यूशन हो रही है, ठीक है, ये मेरा एक प्रोसेस है, इसकी एग्जीक्यूशन हो रही है। तो इसमें क्या होगा कि एक थ्रेड जो होगा मेरी एग्जीक्यूशन इतनी लेगा, फॉर एग्जांपल इतना मेरा एग्जीक्यूशन किया, दूसरा थ्रेड तुरंत बगल में थोड़ा एग्जीक्यूशन कर लिया अपना, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन मैं कैसे अपना शेड्यूलर बनाया हूँ, मतलब मैं इसकी शेड्यूलिंग कैसे कर रहा हूँ। ये अल्टरनेटिवली या फिर मे बी फॉर सम अदर वे में एक दूसरे से शेड्यूल हो जाएंगे। फॉर सिंगल कोर प्रोसेसर के लिए हम लोग बात कर रहे हैं कि शेड्यूल हो जाएंगे ताकि देखने में वो लगेगा कि भाई दोनों पैरेलल चल रहे हैं, ठीक है। और उनका जो एक रिसोर्स होगा, जैसे कि मेरा कोई वेरिएबल हो गया या कुछ वैसे डाटा वगैरह हो गया, तो वो मैं शेयर कर सकता हूँ। अगर हम लोग कम्युनिकेशन की बात करें तो 2 थ्रेड को हम लोग यूजुअली कम्युनिकेट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। मतलब अगर मैं वेरिएबल अगर मैं शेयर कर ही सकता हूँ तो फिर मैं दोनों थ्रेड में सेम वेरिएबल क्यों नहीं यूज़ कर लूँ। वहीं जब मैं किसी प्रोसेस की बात करता हूँ, अगर मेरे को 2 प्रोसेस के बीच में डाटा शेयर करना है तो मुझे इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन को यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि 2 प्रोसेस के बीच में कम्युनिकेशन का एक मेथड है, मैकेनिज्म है, जिसको हम IPC कहते हैं, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। इसमें मैं चैनल्स वगैरह बना के अपने कम्युनिकेशन करवाऊँगा।
ठीक है। अनलाइक प्रोसेस थ्रेड शेयर डाटा इंफॉर्मेशन, ये कि जो कि मैंने बताया आपको यहाँ पे, इस इमेज को हम लोग देखते हैं। लाइक ये जो एक टेबल है, इस टेबल को मैं देखता हूँ, अपन बताते हैं। यहाँ पे डिफरेंसेस दिए हुए हैं शॉर्ट में, अगर आप देखना है तो एक प्रोसेस है, थ्रेड है। तो प्रोसेस का डिफिनेशन है, द प्रोसेस इज एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम एंड इट इज अ सेमी प्रोसेस। ये तो हमको समझ में आ गया। क्रिएशन का बात करें तो इसके लिए वी नीड टू यूज मोर देन वन syscall टू क्रिएट मोर देन वन प्रोसेस, है ना। एंड यहाँ पे थ्रेड के लिए वी कैन क्रिएट मोर देन वन थ्रेड विथ वन syscall, यानी कि मैं जितने नंबर ऑफ प्रोसेस बना रहा हूँ लगभग उतना या उससे थोड़ा ज़्यादा मैं नंबर ऑफ मैं syscalls कर रहा हूँ, ठीक है। वही थ्रेड के लिए मैं एक syscall कर रहा हूँ, मैं मल्टीपल मैं थ्रेड्स वहाँ पे इनिशिएट कर सकता हूँ, है ना। टर्मिनेशन का भी अगर मैं तरीका बोलूँ तो टर्मिनेशन इसके लिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा प्रोसेस के लिए, तो काइंड ऑफ थोड़ा टाइम टेकिंग होगा इन कंपेरिजन टू दैट। वही थ्रेड जो है वो थोड़ा आराम से हो जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता उतना, ठीक है। कम्युनिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हमने देखा कि आईपीसी यूज करते हैं। यहाँ पे थ्रेडिंग में भी हम चैनल्स वगैरह कुछ कुछ यूज कर सकते हैं, बट हम लोग जब रिसोर्स शेयर कर रहे हैं तो हमको हमेशा जरूरत नहीं पड़ेगी। कंटेक्स्ट स्विचिंग का बात करते हैं। अच्छा, ये कंटेक्स्ट स्विचिंग ये एक इंटरेस्टिंग चीज है। कंटेक्स्ट स्विचिंग का मतलब ये होता है कि यहाँ पे हमने देखा ना कि एक हमारा प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस में मैंने P1 को मैंने चला दिया, फिर मैंने P2 को चला दिया, फिर मैंने P3 को चला दिया। तो यहाँ पे P1 चल रहा है, P2 चल रहा है, या आपका थ्रेड 1 चल रहा है, थ्रेड 2 चल रहा है, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर थ्रेड के स्विचिंग को हम लोग कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में ये चल रहा है, उसके बाद फिर मेरा स्विच हुआ तो उसको मैं कंटेक्स्ट स्विचिंग बोलूँगा। बाकी रिसोर्स का कंजम्पशन का मैं बात करूँ, क्योंकि हर प्रोसेस के लिए अपना अलग से एक डाटा का ब्लॉक मतलब हम लोग एलोकेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं रिसोर्सेज ज़्यादा होगी, जबकि वही मैं एक डाटा के ब्लॉक को मैं शेयर कर रहा हूँ तो रिसोर्सेज कम यूज होंगे, है ना। अब मेमोरी वगैरह का हमने बात किया तो यहाँ पे मेमोरी आइसोलेटेड होता है, यहाँ पे मेमोरी हम लोग शेयर करते हैं, ठीक है। यहाँ पे शेयर करने के लिए हम आईपीसी यूज करते हैं, जबकि यहाँ पे हम वेरिएबल सीधे शेयर कर सकते हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज हुआ। मूविंग फर्दर अगर हम देखें एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में, तो यहाँ पे तो एक चीज तो मतलब इस डायग्राम को देख के समझ में आ रहा होगा कि मेरा एक दो प्रोसेसेस है फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब इस दोनों प्रोसेस में मेरे अपने अपने थ्रेड्स चले, अगर मेरे इस पर्टिकुलर प्रोसेस को इस प्रोसेस से अगर कम्युनिकेट करना रहा तो यहाँ पे इसको चैनल बनाना पड़ेगा, तो इंटर कम्युनिकेशन इनका स्लो होगा। जबकि वहीं पे अगर मैं दो थ्रेड्स को देखूं तो ये दोनों तो इस पर्टिकुलर डाटा ब्लॉक को खुद ही एक्सेस सीधे कर सकते हैं, तो ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है, तो कहीं ना कहीं इनका अपना डाटा का लाइक शेयरिंग जो होगा वो बेटर होगा और फास्ट होगा और एफिशिएंट होगा। हम लोग काफ़ी जगह यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कुछ कुछ लाइन दिखा सकता हूँ। वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ यूजिंग थ्रेड ग्रुप इंस्टेड ऑफ प्रोसेस इज दैट मेनी ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म इन पैरेलल, ठीक है। ये चीज़ है कि मतलब हम लोग काफ़ी सारे ऑपरेशंस को हम लोग पैरेलली यहाँ पे कर सकते हैं थ्रेड ग्रुप में, है ना। वहीं की अगर मैं प्रोसेस ग्रुप का बात कर रहा हूँ तो प्रोसेस ग्रुप की अपनी कैसे मतलब सिंगल कोड पे अगर चलवा रहा ऑपरेटिंग सिस्टम तो वो भी कुछ सम वे ऑफ शेड्यूलिंग वगैरह कर ही रहा होगा, है ना। बट यहाँ पे अगर मैं थ्रेड का बात करूँ तो कहीं ना कहीं इधर कंटेक्स्ट स्विचिंग क्योंकि हम लोग की फास्ट है तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ज़्यादा फास्ट रहेगा, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग रेफर टू ये, ठीक है। कंटेक्स्ट स्विचिंग मैंने बता दिया। मूविंग फर्दर, when it comes to process the OS usually protect them from one another। ये एक प्रोसेस का आपको कहीं ना कहीं एक बेनिफिट हुआ कि आपके जो डाटा होता है वो आइसोलेटेड होता है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि यहाँ पे ये दो थ्रेड है, ये दो थ्रेड्स सेम वेरिएबल को सेम टाइम पे अगर एडिट करने चलते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक अच्छा सा एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा एक थ्रेड 1 है, ठीक है, और ये मेरा एक थ्रेड 2 है। दो थ्रेड्स है मेरे पास, ये दोनों को एक वेरिएबल एक्सेस करना है, ठीक है। और समहाउ इन दोनों ने वेरिएबल को एडिट करने के लिए रिक्वेस्ट किया, ठीक है।
इसने बोला कि भाई इसका वेरिएबल 2 कर दो, और इसने बोला इसका वेरिएबल का वैल्यू 3 कर दो। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें एक कंडीशन ये नहीं है कि मैं ये कैसे डिटरमाइन करूँ अगर दोनों सेम टाइम पे मुझे एक ही पर्टिकुलर मतलब फिक्स टाइम पे काइंड ऑफ एकदम फिक्स्ड हाइपोथेटिकली कि एकदम फिक्स टाइम पे अगर मुझे दोनों ने देकर दिया तो मैं किसकी बात में पहले मान लूँ। या फिर ये भी हो सकता है कि अगर थोड़ा ऊपर नीचे हो तो हो सकता है कि शायद इसका जो कहना है ये मतलब मे बी मोर अपडेटेड वैल्यू का है, बट बिकॉज ऑफ सम एक्सक्यूशन समथिंग ये थोड़ा स्लो हो गया। तो इस पर्टिकुलर केस में कहीं ना कहीं मेरे पास इसमें 2 स्टोर्ड हो जाएगा और यहाँ पे फॉल्स वैल्यू हो जाएगा। तो इन सब कंडीशन से हम लोग यूजुअली प्रोसेस में बच जाते हैं क्योंकि इसमें सब कुछ अपना आइसोलेटेड इसका है, अपना इसका आइसोलेटेड है। तो कहीं ना कहीं हमारे ये स्टोर जो भी रैम वगैरह में हमारा जो भी डाटा वगैरह स्टोर किया हुआ है वो करप्ट नहीं होता है, तो यूजुअली प्रोटेक्ट देम। ठीक है। अनदर बेनिफिट ऑफ यूजिंग प्रोसेस ओवर थ्रेड इज इट कैन रन ऑन डिफरेंट मशीन। ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि मतलब एक थ्रेड जो होता है वो मैं सिंगल मशीन पे चलाता हूँ, जबकि मतलब एक प्रोसेस के अंदर मैं मल्टीपल थ्रेड्स चलाता हूँ, जो कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये एक मेरा प्रोसेस चल रहा है, इस प्रोसेस के अंदर मेरे मल्टीपल थ्रेड्स चल रहे हैं, जबकि मैं मल्टीपल प्रोसेस में अलग अलग मशीन पे चला सकता हूँ। वो सारे प्रोसेस एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं बड़े आराम से। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो एक वेब ब्राउज़र जो है वो अपने में एक प्रोसेस है ना, और एक दूसरा एक सर्वर में लोकली में चला दिया, वो दोनों अपना एक अलग अलग प्रोसेस हो गया। तो वो दोनों सम वे अपना HTTP वगैरह जो भी नेटवर्किंग यूज़ करके कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट कम्युनिकेट कर ले रहे हैं, है ना। अगर मैं एक बड़े कंटेक्स्ट में दिखाऊँ तो छोटे कंटेक्स्ट में तो हम लोग और भी अपने अपने टेक्निक्स यूज़ करते हैं शेयर करने के लिए। खैर, मूविंग फर्दर मैं ये दिखाता हूँ कि डिफरेंस बिटवीन एसिंक्रोनस और मल्टी थ्रेडिंग क्या होता है। ये मतलब कुछ खास नहीं है, प्रोग्राम को लिखने का एक तरीका है। ठीक है, कि एसिंक्रोनस का अगर मैं बात करूँ, ये डेफिनेशन है यहाँ पे शायद, हाँ, एन एसिंक्रोनस मॉडल अलाउज मल्टीपल थिंग्स टू हैपन एट अ टाइम। ठीक है, यहाँ पे इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, लेफ्ट साइड में जो भी मेरे पास हो रहा है वो सिंक्रोनस है, और राइट साइड में जो भी मेरे पास हो रहा है वो एसिंक्रोनस है। सिंक्रोनस करने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एग्जीक्यूशन ऊपर से नीचे जा रहा है। ठीक है, तो रिक्वेस्ट 1 हुआ, फिर मैं वेट किया रिक्वेस्ट 1 के रिस्पॉन्स आने का, फिर मैंने रिस्पॉन्स 1 लिया, फिर मैंने रिक्वेस्ट 2 किया, फिर मैंने वेट किया, रिस्पॉन्स 2 बना, रिस्पॉन्स 2 आया। ठीक है, यहाँ पे मुझे ब्लॉकिंग आया, इन दोनों के लिए वेट करना पड़ा। इसके बीच में जब मैंने ये मैंने रिक्वेस्ट किया, इसके बीच में मैं कुछ भी अब नहीं कर सकता हूँ, कोई एग्जीक्यूशन नहीं, और मेरा पूरा प्रोसेसर बंद करके बैठा हुआ है, बोला है कि भाई मेरे को नहीं करना, मुझे नहीं करना कुछ भी, जब तक नहीं आता रिस्पॉन्स मैं नहीं जानता, सरकारी काम। ठीक है, वही अगर मैं एसिंक्रोनस का बात करूँ तो यहाँ पे रिक्वेस्ट 1 गया, उसके बाद अभी मेरा मेन थ्रेड ब्लॉक नहीं हुआ है, मैं रिक्वेस्ट 2 भी कर लिया, मैंने रिक्वेस्ट 2 भी कर दिया, उसके बाद फिर मैं अपना बीच में मेरे को जो दिल में आ रहा है वो मैं एग्जीक्यूशन अपना किए जा रहा हूँ। जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे रिस्पॉन्स 1 की जरूरत पड़ेगी, वहां पे मैं रिस्पॉन्स 1 अगर आया है तो मैं वहां पे देखूंगा कि यार रिस्पॉन्स 1 आ गया है। ठीक है, अगर रिस्पॉन्स 1 नहीं आया हुआ होगा तब मैं वहां पे शायद को मैं ब्लॉक करूं, बट फॉर द मोमेंट ये है कि भाई रिक्वेस्ट 1 करने के बाद, मतलब किसी एक पर्टिकुलर बड़े एग्जीक्यूशन को करने के बाद, मे बी मैं प्राइम नंबर में कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ किसी पर्टिकुलर का, और उसको कैलकुलेट करने में काफी टाइम लगने वाला है, तो मैं वेट नहीं करूंगा उस प्राइम नंबर कैलकुलेट होने का, मैं और जो भी चीजें कर सकता हूँ वो मैं करूंगा, है ना। तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं ये नॉन ब्लॉकिंग वाला एक टेक्निक है। तो आप पूछें, आप मतलब मेन यहाँ पे कंफ्यूजिंग ये लगता है ना कि भाई थ्रेडिंग यहाँ पे बात चल रहा है या एसिंक्रोनस क्या है, क्या ये भी थ्रेड है। तो ये वाला पैराग्राफ जो है ये आप देख सकते हैं, एक इंटरेस्टिंग है। इन एसिंक्रोनस सिस्टम द सॉल्यूशन इज टू स्टार्ट एडिशनल थ्रेड ऑफ कंट्रोल, द फर्स्ट थ्रेड फेचेज द फाइल फर्स्ट एंड द सेकेंड थ्रेड फेचेज द सेकेंड फाइल। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली बात ये हो रहा है कि मेरा एक जो मेन थ्रेड है, ये मेरा एक मेन थ्रेड है जो कि जो अपना चीज़ें करेगा। ठीक है, और मे बी मेरा ये कंट्रोल वगैरह का मैं एक थ्रेड अपना मैं साइड से मैं जो भी मतलब या तो मैं मेन में चला दूँ, साइड से चला दूँ, जो भी, और उसके बाद मैं
जो भी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी यहाँ पे मैंने रिक्वेस्ट किया, रिक्वेस्ट 1, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट से मैंने थ्रेड बना दिया, रिक्वेस्ट 2 के लिए मैंने एक सेपरेट से थ्रेड बना दिया, और ये दोनों जो रिक्वेस्ट हैं ये पर्टिकुलर अपने एग्जीक्यूशन के बाद कुछ वैल्यू वगैरह चेंज कर देते हैं, ताकि जब मुझे जरूरत पड़े तो उस टाइम पे मैं उस वैल्यू को फेच कर सकूं। कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा शायद। ओके, मैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा एक एग्जीक्यूशन चल रहा है, ठीक है। फॉर द मोमेंट इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मुझे एक दूसरे एग्जीक्यूशन की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे एक एनुअल डे का इवेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, और हमारा एंड गोल यहाँ पे एनुअल डे में परफॉर्म करना है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होगा कि मुझे डांस करना सीखना होगा और मुझे गाना सीखना होगा, यानी म्यूजिक सीखना होगा, ठीक है। म्यूजिक सीखना होगा, म्यूजिक सीखने का अपना प्रोसेस है और डांस सीखने का अपना प्रोसेस है, ठीक है। एक चीज तो है कि भाई जब तक मैं डांस सीख रहा हूं तब तक तो मैं म्यूजिक भी सीख सकता हूं, नहीं? तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैं एक नया में थ्रेड में स्पिन कर दूंगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे म्यूजिक सीखेगा, ठीक है। इसने म्यूजिक अपना सीखना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मैं डांस भी सीखे जा रहा हूँ, ठीक है। और क्या करूंगा कि मैं बीच में एक वेरिएबल क्रिएट कर दूंगा जो कि स्टेट को स्टोर करेगा, ठीक है, कि क्या मैंने इस पर्टिकुलर डांस और म्यूजिक, क्या मैंने म्यूजिक मैंने सीख लिया, ठीक है, ये म्यूजिक के लिए, ठीक है, कि क्या मैंने म्यूजिक सीख लिया, इज म्यूजिक, ठीक है, क्या मैंने म्यूजिक सीख लिया। तो क्या होगा कि जब मेरा ये म्यूजिक वाला थ्रेड जब मेरा स्पिन होगा तब उस टाइम पे मेरे इसकी वैल्यू होगी फॉल्स, ठीक है। और अभी राइट नाउ क्योंकि हम लोग को म्यूजिक की मेनली मतलब सीखा हूं या नहीं सीखा हूं उसकी मुझे जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं डांस में यहाँ पे कर ही सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों पैरेलल में अपने चल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डांस अपना मैं परफॉर्म करना मैं अपना शुरू कर दूंगा, ठीक है। अपना मैं डांस में सीखे जा रहा हूँ, सीखे जा रहा हूँ, सीखे जा रहा हूँ, सीखे जा रहा हूँ, उसके साथ ही मैं पैरेलली में म्यूजिक सीखे जा रहा हूँ। इस पर्टिकुलर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे जैसे कि ये एक अच्छा कलर कुछ पिक करते हैं, हाँ, तो ये एक पॉइंट आएगा, यहाँ पे मुझे ये जानना होगा कि क्या मैंने म्यूजिक सीख लिया है। अगर मैंने म्यूजिक सीख लिया है, ठीक है, अगर मैंने म्यूजिक सीख लिया है तो उस कंडीशन में मैं परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल लेट्स एज्यूम कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पे मैंने म्यूजिक एक्चुअली मैंने सीख लिया। जब मैं म्यूजिक में सीख लूंगा तब मैं इसका वैल्यू ट्रू कर दूंगा, ठीक है। अब क्या हुआ कि इसकी वैल्यू ट्रू हो चुकी है। तब इस लास्ट में जब मेरे डांस सीखने के लास्ट में अगर पॉइंट पे अगर पहुंचेंगे तो यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको वैल्यू क्या मिलेगा, ट्रू मिलेगा इस वेरिएबल का, कि भाई ये जो वेरिएबल है ये वेरिएबल ट्रू है। तो मेरे को यहाँ पे मैं एग्जीक्यूशन करके मैं अपना परफॉर्मेंस कर सकता हूँ। मतलब अल्टीमेटली ना डांस करने ने इंटरफेयर किया म्यूजिक को, ना म्यूजिक सीखने ने इंटरफेयर किया डांस को, बट हम लोग पैरेलली सब साथ में किए। और जिस टाइम पे मुझे जरूरत पड़ी ये जानने की क्या मैं म्यूजिक सीख चुका हूँ, अगर मैं म्यूजिक सीख चुका हूँ तो मैं उसको यूज कर लूंगा, सिंपल चीज है। तो मूविंग फर्दर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि भाई मैंने रिक्वेस्ट किया, रिस्पॉन्स आया 1 आया, रिक्वेस्ट 2 किया है, रिस्पॉन्स 2 आया, कुछ भी बीच में ब्लॉकिंग नहीं हुई, ठीक है। वन ऑफ द एसिंक्रोनस प्रोग्राम one approach to asynchronous programming is to make function that perform a slow action and take an extra argument, a callback function, ठीक है। ये यहाँ पे जो मैंने बताया ना कि यहाँ पे एडिट हुआ तो यूजुअली हम लोग ये कॉलबैक फंक्शन से करवाते हैं, ठीक है। तो क्या होगा कि मेरा म्यूजिक सीखना तो एक लंबा प्रोसेस है। अगर मैं दोनों में एक के बाद एक करता, अगर मैं म्यूजिक में पहले सीखता और फिर मैं डांस सीखता तो कहीं ना कहीं मुझे डबल टाइम लगता है, या फिर मे बी डबल तो नहीं लेकिन शायद ज़्यादा टाइम लगता है ना। जबकि मैं पैरेलली कर रहा हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम एज कम्पेयर्ड मुझे नहीं लग रहा है।
तो एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग हमारे यहाँ पे है कि भाई एक काम को करने के लिए मुझे ब्लॉक नहीं होना पड़ता है कि भाई मैं दूसरा काम नहीं कर सकता हूँ। अगर मैं थ्रेडिंग का बात करूँ तो थ्रेडिंग भी काइंड ऑफ एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का ही एक्सटेंशन जैसा बोलूँ, या मतलब एक प्रिमिटिव वर्जन जैसा कुछ बोल सकते हैं कि भाई ये एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग का एक प्रिमिटिव वर्जन है। यहाँ पे क्या होता है कि मैं एक साथ में अपने थ्रेड्स वगैरह मैं स्पिन करवा देता हूँ, वो अपना एग्जीक्यूशन करते हैं, जो भी उनको शेयर करना होता है वो शेयर करते हैं और फाइनली वो लोग एंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एसिंक्रोनस वाली चीज़ें कर सकता हूँ क्योंकि ये भी तो अल्टीमेटली थ्रेड ही है, बट क्योंकि मेरे जो लैंग्वेजेस होते हैं वो एक्स्ट्रा से फीचर्स देते हैं एसिंक्रोनस मतलब चीज़ों को परफॉर्म करने के लिए, तो वहाँ पे मुझे बेनिफिट हो जाता है इंस्टेड ऑफ सब कुछ मैनुअली खुद से लिखने के, है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं अब गाड़ी बनाने के लिए चक्का तुरंत खुद ही थोड़े डिस्कवर कर देंगे, है ना। तो ये एक इंटरेस्टिंग लाइन है। मल्टी थ्रेडिंग प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट करेंट एग्जीक्यूशन ऑफ डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है। मतलब कि मल्टीपल फंक्शंस को हम पैरेलली हम चला रहे हैं, ठीक है, उसको मैं मल्टीपल थ्रेडिंग करता हूँ, ठीक है, मल्टी थ्रेडिंग है मेरा। अब वहीं पे अगर मैं एसिंक प्रोग्रामिंग की बात करूँ तो इट इज अबाउट नॉन ब्लॉकिंग, ठीक है, मतलब कि एक काम करने के लिए मुझे दूसरे को ब्लॉक नहीं करना पड़ता। ऐसे आप एनालॉजी के साथ समझ सकते हैं, ठीक है, कि मुझे ब्लॉक नहीं करना पड़ रहा है तो मैं वहाँ पे एसिंक्रोनस यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल दिया है पास्ता का कि यू हैव अ फ्रेंड एंड यू डिसाइड टू मेक डिनर। तो आपके पास एक दोस्त है, आप दोनों मिलकर डिनर बनाना चाहते हैं। एसिंक इज व्हेन यू से, ठीक है, एसिंक तब होता है, मतलब एक एनालॉजी की तरह ये दिया हुआ है यहाँ पे। यू मतलब आप अपने दोस्त को बोल रहे हैं टू योर फ्रेंड कि यू गो टू स्टोर एंड बाई पास्ता, ठीक है, तुम शॉप पे जाओ, ठीक है, और स्टोर पे जाओ, जाके तुम पास्ता खरीद के लेके आओ, ठीक है। लेट मी नो व्हेन यू गेट बैक, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने इसको बोला कि भाई तुम जाओ पास्ता लेके आओ, ये अपना पास्ता लाने का काम कर रहा है। फिर मैं इसको बोलूँगा कि भाई एक काम करना, जब तुम काम कर लेना तो मुझे कॉल बैक फंक्शन मैं तुमको एक दे रहा हूँ, यहाँ पे कॉल बैक फंक्शन दे रहा हूँ, तो मुझे बता देना कि भाई तुम्हारा काम हो चुका है, ठीक है। जब तुम ला दोगे, ठीक है, लेट मी नो व्हेन यू गेट बैक टू मेक डिनर टुगेदर, ताकि हम लोग पास्ता खुद साथ में मिलकर बना सके। मीनवाइल, तब तक, ठीक है, मीनवाइल इसके बीच में मैं क्या करूँगा, मीनवाइल आई विल प्रिपेयर सॉस एंड ड्रिंक्स, मतलब मैं तब तक मैं सॉस और मैं ड्रिंक्स वगैरह जो भी मुझे कोक वगैरह पीना है वो मैं प्रिपेयर कर देता हूँ। जबकि वही अगर मैं थ्रेडिंग का बात करूँ तो यहाँ पे इसकी एनालॉजी देखिए, आप बोलिएगा कि यू बॉयल द वाटर, ठीक है, यू बॉयल द वाटर, तुम पानी उबालो, आई विल हीट द टोमेटो सॉस, मैं टोमेटो का सॉस में गर्म करता हूँ। वाइल वाटर इज बॉइलिंग, जब तक वाटर गर्म हुए जा रहा है, आस्क मी, आई विल पुट द पास्ता इन, ठीक है, जब पानी गर्म हो रहा होगा, मतलब उबलने लगेगा, ठीक है, तो उस टाइम पे मैं पास्ता डाल दूंगा, ठीक है। व्हेन सॉस इज हॉट, जब सॉस गर्म होगा तो उसमें चीज डाल देना तुम, मतलब अल्टीमेटली हम दोनों के पास एक एक चूल्हा रखा हुआ है, तुम पानी डालना, तुम पानी डाल के तुम उबालना शुरू कर दिए, उबलने लगा तो मैं तुरंत पास्ता डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे इन दोनों का फ्लो आप देख रहे हैं कि भाई एक दूसरे में इंटरेक्ट कर रहे हैं, चीजों को, रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, बट जितना स्ट्रक्चर्ड वे में, जितना कंट्रोल्ड वे में हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग में कर ले रहे हैं थ्रेड्स को मैनेज, उतना इधर सीधे नहीं कर पा रहे हैं। ये जब आप कुछ बनाएंगे तो आपको दिखेगा कि ये काइंड ऑफ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी होता है बड़े सिस्टम्स में, ठीक है। ये लास्ट पैराग्राफ है, यहाँ पे ये सब ठीक है, ये सब आप लोग पढ़ लेना, चूजिंग बिटवीन द, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द परफॉर्मेंस, वो तो ठीक है। इन अ नटसेल, ये लास्ट लाइन काफी इंटरेस्टिंग है। In a nutshell, for large scale application with lots of I/O operation and different computation using asynchronous multi-threading programming flow, ठीक है, will utilize computation resources and take care of non-blocking function। मतलब कि जब आपके पास काफी सारे I/O ऑपरेशंस हैं, काफी बड़े स्केल का प्रोजेक्ट है, तो उस सिचुएशन में
ये बेटर है कि आप एक एसिंक्रोनस मल्टी थ्रेडेड प्रोग्रामिंग फ्लो का यूज़ करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको थ्रेड्स वगैरह को शेड्यूल और मैनेज करने में ज़्यादा आसानी होगी। क्योंकि मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये सेम चीज़ें इम्प्लीमेंट करना कि भाई एक रिक्वेस्ट हुआ, फिर इसका मैं रिस्पॉन्स आने पे मैं वेट करूँगा, तो आपको यहाँ पे एक अलग से वेरिएबल बनाना पड़ेगा, फिर थ्रेड स्पिन करना पड़ेगा, फिर ये आएगा, फिर आप पोल करोगे, चेक करोगे, ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट करने के बजाय जो एग्जिस्टिंग एसिंक्रोनस का इंफ्रास्ट्रक्चर आपका जो भी लैंग्वेज है, रस्ट हो गया, जावा हो गया, सबके पास है, तो फिर आप वो यूज़ कर लो ताकि चीज़ें सिंपलिस्टिक हो सकें। वेल, इतना ही था। थैंक यू, नमस्ते, हैव योर डे।